गेहूँ में कल्लों की संख्या कैसे बढ़ाएं, गेहूँ की पैदावार कैसे बढ़ाएं। किसान भाइयों, मैं दिनेश धाकड़, आप देख रहे हो हमारा यूट्यूब चैनल बेस्ट फार्मिंग। किसान भाइयों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे गेहूँ में कल्लों की संख्या कैसे बढ़ाएं, गेहूँ की पैदावार कैसे बढ़ाएं। किसान भाइयों, आमतौर पर किसान भाई गेहूँ की फसल में कई प्रकार के स्प्रे भी करते हैं, कई प्रकार के खाद का प्रयोग भी करते हैं, लेकिन सही समय पर सही खाद का प्रयोग न होने के कारण गेहूं में कल्लों की संख्या में बढ़ोतरी नहीं हो पाती है। गेहूं में पीलापन भी आ जाता है, पौधे की अच्छी तरह से ग्रोथ भी नहीं होती है, पौधे में ज़्यादा फुटान भी देखने को नहीं मिलता है और पौधे का सही तरह से विकास भी नहीं होता है। किसान भाइयों, इस वीडियो में हम ऐसे खाद उर्वरकों के बारे में बात करेंगे। अगर आप इन खाद का प्रयोग सही समय पर अपनी गेहूं की फसल में करते हो तो पौधे की ग्रोथ भी बढ़ेगी, पौधे में ज़्यादा फुटान भी देखने को मिलेगी, कल्लों की संख्या में भी काफ़ी बढ़ोतरी होगी, जो इसमें बालियाँ आएगी वह भी लंबी आएगी, दाना प्रभाव भी ज़्यादा होगा, दाने का आकार भी मोटा होगा, वह चमकदार होगा। इस खाद का प्रयोग कब करना है, कितनी मात्रा में करना है, आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी मिलने वाली है, इसलिए वीडियो में आखिर तक बने रहिए। और आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आगे भी आपको खेती से संबंधित व मंडी भाव की जानकारी मिलती रहे। किसान भाइयों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे गेहूं की खेती को लेकर। गेहूं में कल्लों की संख्या कैसे बढ़ाए, गेहूं की पैदावार कैसे बढ़ाए। किसान भाइयों, अगर आपको गेहूं की फसल से अच्छा उत्पादन लेना है तो कल्लों की संख्या में बढ़ोतरी होना बहुत ही ज़रूरी है। किसान भाइयों, जब गेहूं की फसल 2 महीने की हो जाने के बाद गेहूं में पीलापन आना, पौधे की अच्छी तरह से ग्रोथ नहीं होना, पौधे में सही तरह से फुटान नहीं होना, पौधे का सही तरह से विकास नहीं होना, किसान भाइयों इनमें फिर जो बालियाँ आती हैं वह बालियाँ भी छोटी रहती हैं, दाना प्रभाव भी कम होता है, दाने का आकार भी छोटा रहता है, जिससे गेहूं के उत्पादन में बढ़ोतरी नहीं हो पाती है। किसान भाइयों, हम ऐसे खाद के बारे में बात करेंगे। अगर आप इस खाद का प्रयोग अपनी गेहूं की फसल में सही समय पर करते हो तो निश्चित तौर पर आप गेहूं की फसल से बम्पर उत्पादन ले सकते हो। किसान भाइयों, अगर आपके गेहूं की फसल 2 महीने की हो चुकी है तब आप इस खाद का प्रयोग कर सकते हो। किसान भाइयों, बात करें अगर आपकी गेहूं की फसल 2 महीने की हो चुकी है तो आप यूरिया का प्रयोग तुरंत कर दें। अगर आपने पहली सिंचाई में यूरिया का प्रयोग किया है तो आप जब गेहूं की फसल 2 महीने की हो जाने के बाद थोड़ी कम मात्रा में यूरिया का प्रयोग कर सकते हो। किसान भाइयों, यूरिया का प्रयोग करने से गेहूं में पीलापन भी दूर होता है और पीलापन भी नहीं आता है, फिर बाद में भी पौधे की ग्रोथ भी तेज़ी से बढ़ने लगती है, पौधे में ज़्यादा फुटान भी देखने को मिलता है, क्योंकि किसान भाइयों यूरिया में 46% नाइट्रोजन गैस होती है, जो कि पौधे के सूक्ष्म पोषक तत्वों की पूर्ति करती है। इसलिए किसान भाइयों, आप जब गेहूं की फसल 2 महीने की हो जाने के बाद आप यूरिया का प्रयोग जरूर करें। इसकी मात्रा की बात करते हैं तो आप 20 से 25 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से आप यूरिया का प्रयोग कर सकते हो। यूरिया के साथ में आप सागरिका खाद का प्रयोग भी कर सकते हो। किसान भाइयों, इसमें कई प्रकार के सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं जो कि पौधे की जड़ें को मजबूत करते हैं, नई नई जड़ों का विकास भी होता है और इसमें कल्लों की संख्या में भी काफ़ी बढ़ोतरी होती है। जो इसमें बालियाँ आती हैं वह भी बहुत ही लंबी होती हैं, दाना प्रभाव भी बहुत ही ज़्यादा होता है, दाने का आकार भी बहुत ही मोटा होता है, चमकदार होता है। किसान भाइयों, इसमें पौधे का सही तरह से विकास भी होता है। इसलिए किसान भाइयों, आप यूरिया के साथ में सागरिका का प्रयोग भी जरूर करें। इन दोनों को मिक्स में करके आप ये खाद का प्रयोग कर सकते हो। किसान भाइयों, सागरिका की मात्रा की बात करें तो 5 से 7 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से आपको सागरिका खाद का प्रयोग करना है। अगर आपकी गेहूं की फसल 2 महीने की हो चुकी है तो आप इन 2 खाद का प्रयोग अपनी गेहूं की फसल में तुरंत कर दें। किसान भाइयों, जिससे आप गेहूं की फसल से निश्चित तौर पर आप बम्पर उत्पादन ले सकते हो।
उम्मीद है जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक अपने किसान दोस्तों के साथ शेयर करें।